हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर यूट्यूब वीडियो ऑफ माइन। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं टू फास्ट टू फ्यूरियस में फीचर होने वाली द निसान स्काईलाइन R34 की, जिसको चलाया था पॉल वॉकर यानी कि ब्रायन ओकॉनर ने। अभी फ़िलहाल मेरे पास मौजूद है 3 ऐसी मॉडल्स। मैं तीनों के तीनों आपको दिखाने वाला हूँ, इंक्लूडिंग अ हॉट व्हील। और अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरी बनाई हुई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं अभी। मेरे पास यहाँ पे 3 जो कार्स है वो मौजूद है, द सेम ब्रायन ओकॉनर की जो स्काईलाइन है। सबसे पहले तो ये एक हॉट व्हील है, हॉट व्हील अभी मेरे पास है एक। एंड देन आई हैव वन फ्रॉम क्या बोलते हैं उसको, फास्ट एंड स्पीड, जो कि ज़्यादातर फास्ट एंड फ्यूरियस की मर्चेंडाइज बनाती है, फास्ट एंड फ्यूरियस की कार्स को ज़्यादा बनाते हैं वो। एंड देन आई हैव द वन फ्रॉम फोकल होराइजन, जो कि मैंने हाल ही में ख़रीदी है। एक्सपेक्टेशन तो मुझे फोकल होराइजन से सबसे ज़्यादा है, क्योंकि फोकल होराइजन जो है मतलब उनकी डिटेलिंग पे मैंने जब गौर किया, आई थिंक द डिटेलिंग वाज क्वाइट एक्सीलेंट ऑन दिस वन, तो मुझे फोकल होराइजन से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है। तो सबसे पहले हम रिव्यू करेंगे हॉट व्हील वाली R34 स्काईलाइन को। आप इसमें देख सकते हो कि इट इज़ कम्प्लीटली प्लेवर्न। मुझे इससे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी भी नहीं। इट्स मेन लाइन लेवल हॉट व्हील, बट बात यह है कि इसमें डिटेल भी नहीं ज़्यादा दे रखी थी। बीइंग अ वेरी पॉपुलर कार, मुझे ये उम्मीद थी कि हॉट व्हील्स इसमें डिटेलिंग ज़्यादा भरे, बट इसमें मैंने ही टेल लाइट्स और हेडलाइट्स में डिटेलिंग्स भरी हुई है। दिस इज़ जस्ट अ नॉर्मल R34 फ्रॉम हॉट व्हील्स पेंटेड इन दिस पर्टिकुलर फास्ट एंड फ्यूरियस लिवरी। और फ्रंट में भी आप लोगों को स्ट्राइप्स ऑन द हुड देखने को नहीं मिलेगी। व्हील्स तो बहुत अच्छी तरीके से रोल होती है, बीइंग अ मेन लाइन हॉट व्हील। नेक्स्ट अप वी हैव द वन फ्रॉम फास्ट एंड स्पीड। आप देख सकते हो इधर पे दैट इट कम्स विद इट्स ओन एक्रिलिक केस, बट या केस थोड़ी सी लूज़ है वैसे। हाथ में लेते ही ये मतलब खुल जाती है, तो वो आप मतलब ध्यान रखना पड़ेगा इफ़ यू ओन फास्ट एंड स्पीड वाली स्काईलाइन। बट एन अनोइंग थिंग अबाउट दिस इज़ इसके बाहर कोई प्रोटेक्टिव पैकेजिंग नहीं है। मतलब पैकेजिंग से निकालते ही द एक्रिलिक केस इज़ समथिंग लाइक दिस, मतलब वो ऐसे ही आ जाती है। इसके ऊपर कोई एक्स्ट्रा एडेड प्रोटेक्शन नहीं है वैसे, जिसके वजह से मतलब ग्लास में स्क्रैचेस वगैरह ज़्यादा आ जाती है। मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा कि दिस हैज़ गॉट सम स्क्रैचेस एज वेल एज स्मजेस ऑल ओवर इट। और अगर आप कुछ मतलब इसको सील करके रखोगे ज़्यादा दिन, मतलब जो प्लास्टिक कवरिंग है उसको निकालोगे नहीं, तो ज़्यादा मतलब वो दाग भी मतलब आ जाती है इस एक्रिलिक केस में, जो कि बाद में निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। बट कार की अगर मैं बात करूँ तो कार बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही है मुझे। वन ऑफ द बेस्ट निसान स्काईलाइन R34 फास्ट एंड फ्यूरियस वाली, इट इज़ आउट देयर। बट बात यह है कि इट इज़ नॉट 100% एक्यूरेटली डिटेल्ड। मैं बात करूंगा इसके बारे में, आप लोगों को दिखाऊंगा अभी। जब फोकल होराइजन वाली आपको दिखेगी तब आपको पता चलेगी। दिस इज़ क्वाइट ब्यूटीफुल, रियली ब्यूटीफुल। पैकेजिंग कुछ ऐसी दिखती है। मैं इसको बहुत दिन पहले ही मतलब अनकार्ड कर दिया, मतलब अनबॉक्स कर दिया था। और मैं अगर इसको यहाँ से निकालूँ तो ये कुछ ऐसी लगती है। इट कम्स विद इट्स ओन डेडिकेटेड एक्रिलिक केस कवरिंग। इट कॉस्ट मी अराउंड 2499 एट द टाइम आई बॉट इट अराउंड 2 years बैक। और ये गाड़ी कुछ ऐसी लग रही है, आप देख सकते हो कार को। फ्रॉम द फ्रंट गाड़ी कुछ ऐसी लग रही है। अगर मैं इनकी स्ट्राइप्स की कलर बताऊँ तो मुझे ऐसा लगा कि ये थोड़ी सी लाइटर शेड ऑफ ब्लू इसमें इन्होंने दे रखी है, मुझे बस वैसा फीलिंग आया। बैक में ये कुछ ऐसी लग रही है। स्पॉइलर जो है वो ब्लैक कलर की दे रखी है, बट मूवी में जो थी वो स्पॉइलर ब्लू कलर की थी। एंड फ्रंट में भी जो मॉडिफिकेशन देनी चाहिए थी वो उन्होंने दी नहीं है। व्हील्स उतनी अच्छी तरीके से रोल नहीं करती है वैसे, बीच में वो अटक जाती है, आप देख सकते हो इस वीडियो में। एंड लुकिंग एट द बॉटम ऑफ द कार, उन्होंने इसमें भी कोई कसर नहीं छोड़ी। आई एम रियली इन लव विद द सिल्वर क्रोम वाली एग्जॉस्ट। नेक्स्ट अप वी हैव द फोकल होराइजन राइट हियर। फोकल होराइजन की अगर मैं बात करूँ तो ये भी अपनी डेडिकेटेड एक्रिलिक केस में ही आती है, बट इसकी खासियत ये है कि इसकी पैकेजिंग में जो एक्रिलिक केस है उसके बाहर आपको एक प्रोटेक्टिव पैकेजिंग भी मिल जाती है। तो बात यह है कि एक्रिलिक केस जो है इसके अंदर सेफ़ रहने वाली है, तो वो बहुत अच्छी चीज़ करी है फोकल होराइजन ने। ख़रीदा है मैंने इन दोनों को, यानी कि फास्ट एंड स्पीड और फोकल होराइजन को मैंने दोनों को सेम प्राइस पे ही ख़रीदा है। बट या आई मीन
एक्सपेक्टेशन मुझे इससे बहुत ज़्यादा है। इसकी पैकेजिंग एट द सेम प्राइस फार बेटर है फास्ट एंड स्पीड की। आप देख सकते हो कि इसके एक्रेलिक केस के बाहर भी एक प्रोटेक्टिव पैकेजिंग भी दे रखी है, विच आई फील इज़ प्रीटी गुड बिकॉज बात यह है कि एक्रेलिक केसेस पे जो है स्क्रैचेस वगैरह बहुत आसानी से लग जाती है। आप देख सकते हो दिस इज़ लुकिंग सो गुड यू गाइज। वेल फ्रंट से गाड़ी कुछ ऐसी नज़र आ रही है आप लोगों को, एंड आई फील कि फोकल होराइजन ने इसमें फ्रंट वाली मॉडिफिकेशन बहुत एक्यूरेटली डाली हुई है। साइड से ये कुछ ऐसी लग रही है, मुझे लगता है कि व्हील्स में 100% एक्यूरेसी उन्होंने मेंटेन नहीं की है, बट नेवरदलेस इट लुक्स प्रीटी कूल। एंड पीछे से भी नज़रिया कुछ अच्छा ही लग रहा है यहाँ पे। एंड अगर आप देखोगे तो इन्होंने स्पॉइलर की भी रंग यहाँ पे ब्लू ही रखी हुई है जैसा कि मूवी में था। द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस कार इज़ दैट इसकी हुड जो है वो ओपन होती है और बहुत ही अच्छी तरीके से उन्होंने इंजन की डिटेलिंग यहाँ पे दे रखी है, आप देख सकते हो यहाँ पे। इस कार में व्हील्स जो है वो बहुत अच्छी तरीके से फ्रीली रोल होती है, वो भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई है इसके बारे में। एंड द बॉटम लुक्स लाइक दिस, जो कि फास्ट एंड स्पीड में भी बिल्कुल ऐसी डिटेलिंग दे रखी है, वैसे ही डिटेलिंग यहाँ भी दे रखी हुई है इन्होंने। ओह ओके, यू कैन सी द, I don't know if you could see those twins, those nitro cylinders in this car. नहीं है, वो नहीं है भाई। एक सेकेंड, I need to see this man. नहीं, आपको देखने को ये नहीं मिलेगी इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर जस्ट दे हैव गिवन द सीट्स। I could only see the seats and not these cylinders in there. Look at that. Wow, okay. मैंने ये इसके ऊपर ज़रा गौर नहीं किया था भाई। कम ऑन यार, इंटीरियर में भी डिटेलिंग इतनी अच्छी दे रखी है इन्होंने एट द सेम प्राइस पॉइंट। That's a very good thing about this car, man. Very good thing about this brand. They've put a lot of attention into the details and wow, okay, nice. वेल गाइज़, यही था इस वीडियो में। और अब आप मुझे बताइए कि आपको इन तीनों में से सबसे ज़्यादा कौन सी पसंद आई है। मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं फोकल होराइजन से बहुत ज़्यादा खुश हूँ, और दे हैव क्वाइट एक्यूरेटली पुट द डिटेल्स ऑन दिस पर्टिकुलर कार। एंड बात यह है कि जो फास्ट एंड स्पीड वाली है उसमें थोड़ी जो डिटेल्स है वो मुझे थोड़ी सी वाइब्रेंट लगी है, बट इस कार में आई थिंक द कलर्स आर ऑलमोस्ट accurate, I would say. बट या आप लोग मुझे बताओ यार कमेंट सेक्शन में कौन सी आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई है। कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो यार, एंड बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, और मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।